कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा श्रावस्ती पहुंच गई है। पूर्वांचल से इसका दौर शुरू हो रहा है। आपको बता दें, श्रावस्ती सबसे छोटा जिला है, वहां कांग्रेस पहुंची है। कांग्रेस का नेतृत्व इस यात्रा का कर रहे हैं नुकुल दुबे जी। बात करते हैं कि किस तरह की ये यात्रा है और कहां कहां जाने वाली है, क्या जी। ये भारत जोड़ो यात्रा आज हमारे देश की 21वीं सदी की सबसे बड़ी आवश्यकता है। 2014 से आप लगातार चीज़ों को देख रहे होंगे। आप सबको ये लग रहा होगा कि यार हम लोग किस हिंदुस्तान में चले आए, जिसमें कि लाखों लोग आज हिंदुस्तान छोड़कर विदेशों में जाके बस रहे हैं। सारा का सारा पैसा विदेशों में उठ करके जा रहा है। हम और आप यहाँ पर बैठ के तमाशबीन बने हुए हैं। तो जो झूठ की राजनीति हमारे देश में धीरे धीरे अपना पैर पसार रही थी, उस पर विराम लगाने के लिए खासतौर पर और लोगों में जो एक आपस में बंटवारा जैसी भावना बढ़ती जा रही है, उस पर रोक लगाने दूसरी तरफ, और ये जो महंगाई है, बेरोजगार है, भ्रष्टाचार है और अपराध है, इन सब पर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये यात्रा चलाई जा रही है। उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पर बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा है कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, परिवार जोड़ो यात्रा है, राहुल पे तंज करते हुए कहा है। जी। तो ये उनको अब हमने चूंकि सुना नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा कमेंट करने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन परिवार तो जुड़ा है ही है। इनका काम परिवार को तोड़ना है, चाहे वो हरीश द्विवेदी जी हों, चाहे भाजपा के अन्य नेतागण हों, चाहे स्वयं भारतीय जनता पार्टी हो। तो उनका कार्य है परिवार तोड़ो, अपना काम साधो। तो लेकिन ये सिर्फ राजनीति यही तात्पर्य कर्तव्य नहीं है कि आप सिर्फ जो है धर्म भीरू हो करके या जाति भीरू हो करके इस तरह से लोगों में नफरत फैलाए। हमको सबको साथ लेकर के चलना है और सबको साथ लेकर के चलने के लिए भाजपा जनता पार्टी। उधर समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं आईपी सिंह, उन्होंने ये कहा है कि उसका क्या नाम है, कांग्रेस गांधी युग खत्म हो गया कांग्रेस में, अब वाड्रा युग शुरू हो गया है। देखिए, गांधी युग न कभी खत्म हुआ था, न खत्म हुआ है, न कभी खत्म होगा। जिस दिन से महात्मा गांधी खत्म हो जाएंगे, उस दिन से देश में कुछ नहीं बचेगा। ये देश गांधी जी का था, गांधी जी का है, गांधी जी का रहेगा। सन 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की अगुवाई की थी और देश आज़ाद हुआ था। आज सन 2022 में 21वें में राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। निश्चित रूप से ये यात्रा कामयाब होगी और संपूर्ण भारतवर्ष जुड़ के रहेगा। यहाँ पर जो लोग इस देश को गुलामी की राह पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, जो लोग इस देश को बेचने का प्रयास कर रहे हैं, जो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को दोबारा हिंदुस्तान में लाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके मंसूबों पर पानी फिरेगा और हम और आप फिर से सब लोग एक होकर के इस देश की तरक्की में हिस्सेदार। एक आपसे सवाल है कि मोदी जी ने कहा था काला धन वापस आएगा, वहीं कैबिनेट मंत्री अविनाश जी हैं, उन्होंने कहा है कि 8 करोड़ से ज़्यादा धन वापस आ चुका है। काला धन 8 साल में 1.25 करोड़ से ज़्यादा धन वापस है। देखिए, ऐसा कि अब कथनी में कितना पैसा चला गया, आप खाली ये देखिए कि सन 2014 से शायद 28 लाख करोड़, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, एक बड़ा अमाउंट आज हिंदुस्तान के बाहर चला गया। और जो करेंसी आपके 17 लाख करोड़ शायद थी ये नोटबंदी के पहले, आज वो 30 लाख करोड़ तक पहुँच गई। मतलब छपाई में खाली छप गई है। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा कि ये जितना भी ये तमाशा चल रहा है, चाहे वो पैसों का डिजिटलीकरण हो रहा हो, चाहे ये सब एक उद्देश्य है, किस तरह से हम अडानी साहब के खजानों को भर दें। और आपने ये भी सुना होगा कि उत्तर प्रदेश से कई मंत्री गए हुए हैं बाहर विदेशों में ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस लाने, कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी चलो, फिर से देश को गुलाम बनाओ। अभी तक हम लोग अडानी गुलाम बन रहे थे, अंबानी गुलाम बन रहे थे, अब हम लोग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के भी गुलाम होंगे। आखिर अगर हमारा जीवन 5 किलो राशन पर समय हमेशा के लिए है, तो या हमारे पहले हमको 5 किलो राशन से तो मुक्ति दिलाओ। आज पूरे देश में आप अभी चल रहा है, जरा अभी 2 महीने 4 महीने रुकने दीजिए, जहाँ चुनाव आएगा तहाँ वो मुफ्त राशन के लिए उनको धन्यवाद, मुफ्त राशन के लिए इनको धन्यवाद। पैसा हमारा है, हमारी गाढ़ी कमाई के पैसे वो भी अन्न खरीदा गया है, लेकिन हमको बताया जाएगा साहब कि जो है आपको जो अनाज मिल रहा है ये फ्री मिल रहा है, जो आपको टीका लग रहा है ये फ्री लग रहा है। मतलब हमारे आत्मसम्मान से, हमारे स्वाभिमान से इस तरह से खिलवाड़ किया जाता है। ऐसा लगता है कि हम लोग आज़ाद हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नागरिक हैं। और पीड़ा तो तब हम लोग को होती है जब यही भारतीय जनता पार्टी हमको एक समय में तो राशन देती है, वोट लेती है, और फिर यही भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर लेकर के तरह तरह से भाग, अभी जिला पंचायत आप पर्चा भर दीजिए भाजपा के खिलाफ, देखिए आप घर क्या हाल करते हैं जो है। तो जो गुंडागर्दी का माहौल है, जो डराने का माहौल है, इन सब पर विराम लगेगा भारत जोड़ो यात्रा के बाद।
जीएसटी के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? आजकल जीएसटी का बहुत ज्यादा अरे, लोगों में डर बना है। अभी मुझे रास्ते में एक भाई बता रहे थे कि साहब जो पान की गुमटियों पर जो सब्जी वाला चल रहा है उस पर भी जीएसटी वाले उस पर रेड मारो, उसका भी तलाशी इनकम हो रही है। हमारे बाबा जुबेर बेग साहब बैठे हमारे बगल में, इन्होंने बताया कि भैया बख्शी तालाब में अब जो पान की खुंटियाँ लगाए बैठे हैं जीएसटी के जो अधिकारी वो उसकी दुकानों में पहुंच करके उस तंग करने काम कर रहे हैं। तो ये जो इंस्पेक्टर राज फैलाया जा रहा है और राम राज की आड़ में, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप बिल्कुल चिंता न करिए, अब 2024 से मात्र 1 साल बाकी है। 1 साल बाद जब आपकी पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ जाएगी, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तभी इस देश के लोगों को चैन मिलेगा और वो चैन आने का समय। तो ये थे हमारे साथ नुकुल दुबे जी जो कह रहे हैं 2024 में जल्द ही कांग्रेस वापस आएगी और प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। हमारे भी एबीपी गंगा श्रावस्ती। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।